हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 के एकदम सिमिलर ही है। ठीक है ना, देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इज -150 अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें ये बताना है कि क्या -150 इस AP का टर्म है या नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 22 के ही सिमिलर है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है तो कभी भी क्वेश्चन में अगर नंबर दिया गया है और पूछ दे हमसे कि क्या वो नंबर गिवन AP का टर्म है या नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, सिंपली n का वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि टर्म नंबर फाइंड करते हैं गिवन नंबर का। अगर टर्म नंबर नेचुरल नंबर आ रहा है तो उस केस में बोलेंगे कि गिवन नंबर AP का टर्म होगा। अगर नेचुरल नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर आ रहा है, जैसे फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है या फिर नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो उस केस में जो भी नंबर दिया है वो AP का टर्म नहीं होगा, AP के सीक्वेंस का टर्म नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या सॉल्व करेंगे इसको। तो AP लिखते हैं, गिवन AP। तो यहां पे दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट AP है। इसका फर्स्ट टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस 8 - 11 जो कि -3 आएगा। ठीक है ना, 8 - 11 -3 आएगा। अब ध्यान से देखेंगे जिस भी नंबर का बात कर रहा है कि क्या वो टर्म है या नहीं है, तो उस केस में पहले क्या करते हैं हम कि जो भी नंबर दिया गया है वो एज्यूम करके चलते हैं कि वो AP का टर्म है। ठीक है, पहले हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी नंबर दिया गया है वो AP का टर्म है। अब ये कौन सा टर्म है हमें ये नहीं पता है, तो मान के चलेंगे कि ये जो नंबर है इस AP का nth टर्म है, यानी कि TN मान के चलेंगे। तो यहां पे लिखेंगे लेट TN इज इक्वल टू -150। जनरेटर फॉर्मूला यूज करेंगे A + n - 1 × D इज इक्वल टू -150। यहां पे फर्स्ट टर्म 11 है, प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस -3 है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो n - 1 × -3 इज इक्वल टू -50। प्लस में है 11, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा -n - 1, ये माइनस आ गया × 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -161। माइनस से माइनस कैंसिल, n - 1 इज इक्वल टू 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 161 / 3। अब हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 161/3, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। तो n इज इक्वल टू 161 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 3। ठीक है बचा 2, यानी कि 161 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15। ठीक है, 3 टाइम्स में हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 18, 2। ठीक है, ये हो जाएगा 53.66 बोल सकते हैं या फिर सिंपली 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है +1, तो ये क्या आ जाएगा 54.66 या फिर चलिए 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। अगर नेचुरल नंबर आता तो हम बोलते कि ये इसका टर्म है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो जो भी नंबर दिया गया है उसका टर्म गिवन AP का टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर -151 क्या दिया, -150 दिया है ना, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है हमसे पूछा था कि -150 गिवन AP का टर्म है कि नहीं है, तो उस केस में हम पहले क्या किए कि मान के यहाँ पे एज्यूम किए कि जो भी नंबर दिया गया है गिवन AP का nth टर्म है। उसके बाद उसको सॉल्व किए जनरेटर फॉर्मूला का यूज करके और n का वैल्यू फाइंड किए। यहाँ पे n का वैल्यू डेसिमल नंबर में आ रहा है, यानी कि जो n है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो गिवन नंबर जो होगा वो AP का टर्म नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है जरूर उसको कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।